तो और फिर भाइयों क्या हाल चाल है यार। अब जब मैंने ये टॉपिक सोचा था ना, मेरे को सच में नहीं लगा था कि मेरे को इतनी मेहनत लगेगी कि ये वॉइस ओवर मैं 10वीं बार कर रहा हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं करा कि मैं किसी वॉइस ओवर को करके डिलीट करूँ फिर से वॉइस ओवर करूँ। हाँ, लेकिन जो भी हो, चलो आज की वीडियो के ऊपर बात करते हैं। तो देखो यार, आज की वीडियो में गेम प्ले की कमेंट्री होगी, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आई थिंक मेरे को डिस्कस कर लेना चाहिए आप लोगों के साथ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पबजी को एज अ करियर चूज़ कर लिया है। वो भले ही ई स्पोर्ट्स के लिए हो या फिर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, है ना, उन्होंने चूज़ कर लिया है। अब जो लोग ऑलरेडी इसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं उनको इस बारे में पता है, लेकिन जो लोग नए हैं आई थिंक मेरे को ये बातें उनको बता देनी चाहिए, बिकॉज ऐसा ना हो कि वो दूसरों की चकाचौंध और चांदनी देख के एक गलत डिसीजन ले रहे हो, इसकी वजह से वो फंस जाए। तो चलो बात करते हैं। जितना ज़्यादा होगा इस टॉपिक को सिकोड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता। तो देखो यार, हुआ ये था कि कुछ दिन पहले कुछ चाइनीज़ ऐप इंडियन गवर्नमेंट ने बैन करे थे, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन था। लेकिन इससे एक और इम्पैक्ट है जिसके बारे में आपसे बात करता हूँ। तो देखो, एक गेम था इसी पूरी लिस्ट में जिसका नाम था मोबाइल लेजेंड। मैंने कुछ दिन पहले भी इस गेम के बारे में बात करी थी। तो ये गेम भी इसी बैन का जो वेव आई थी इसमें बैन हो गया। अब गेम चाइनीज़ था, बैन हो गया, अच्छी बात है, लेकिन इस चाइनीज़ गेम को कुछ अपने इंडियंस भी खेलते थे। ये गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आप प्ले स्टोर पर जाके चेक करना, मोबाइल लेजेंड्स लिख के, भाई क्या ही डाउनलोड देखने को मिलेंगे ना आप इस गेम के, मैं बता नहीं सकता। ये गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा। और इंडिया में भी इसकी पॉपुलैरिटी है, पबजी जितनी नहीं है लेकिन है पॉपुलैरिटी, और इंडिया में काफ़ी कंटेंट क्रिएटर भी हैं इस गेम के। तो जब ये गेम रातों रात बिना किसी नोटिस के बैन हो गया, है ना, तो वो जो भी कंटेंट क्रिएटर्स थे इस गेम के, इंडिया के, मैं चाइना का गेम है उससे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, लेकिन जो क्रिएटर्स थे वो अपने इंडिया के थे, तो उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो रातों रात जब उनका गेम बैन हो गया तो अब उनके पास तो कंटेंट ही नहीं बचा ना। जिस गेम के ऊपर उन्होंने अपना चैनल बिल्ड करा वो एकदम से बैन हो गया। तो इससे हमको बस यही चीज़ पता चलती है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है, कब क्या आपको देखने को मिल जाए कोई भरोसा नहीं, है ना। तो अब क्योंकि उनका चैनल उसी गेम के ऊपर बिल्ड था, उन्होंने सालों दे रखे थे उस गेम के लिए, और रातों रात वो गेम बंद हो चुका है, तो अब उनके पास कंटेंट खत्म हो चुका है ना। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं भी इमेजिन कर सकता हूँ कि अगर रातों रात इंडिया में पबजी बैन कर दिया जाए तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कुछ देर के लिए कि मैं करूँ क्या, क्योंकि हम लोग ने 3 साल दे रखे हैं इस गेम पे, हम मेरा पूरा चैनल पबजी के ऊपर बिल्ड है ना। तो अगर पबजी बैन होता है गलती से भी, तो भाई मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो मोबाइल लेजेंड्स के क्रिएटर्स हैं उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लम वाला समय है। तो हम उनके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि गेम बैन हो चुका है, लेकिन हम इसे सीख ज़रूर ले सकते हैं। अब कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं, चलो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि उनके पास एक चैनल है, एक ऑडियंस है, वो एक तरह की ब्रांड बन चुके हैं, तो वो कोई और गेम भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर वो उस गेम में अच्छे हुए, माना कि गेम स्विच करके उस गेम में भी अच्छा होना डिफ़िकल्ट होता है, खास करके आप जितने स्टैंडर्ड बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर एक इंसान कोशिश करे तो और किस्मत अच्छी रहे तो ये चीज़ हो जाती है। तो उनके पास एक ऑप्शन है। लेकिन अगर बात करें उन प्लेयर्स की जिन्होंने ई स्पोर्ट्स में उस गेम को एज अ करियर चूज़ करा था, वो तो फंस चुके हैं। अब मैंने मोबाइल लेजेंड्स के ई स्पोर्ट्स को उतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रखा है, लेकिन मेरे को पता है कि इंडिया की कुछ टीम्स हैं जो इस गेम में इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं या फिर कोशिश करती हैं करने की, उनको अगर मौका मिले तो। उनका क्या, उसमें जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना पूरा तन मन धन दे रखा है, उसमें कमर तोड़ प्रैक्टिस कर रखी है, उनका क्या, वो गेम तो बंद हो गया ना रातों रात। अब वो ऐसा तो है नहीं कि रातों रात वो एक गेम शिफ्ट करेंगे, पबजी पे आएंगे और पबजी को मास्टर करके ई स्पोर्ट्स में कूद जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अब मोबाइल लेजेंड्स का ई स्पोर्ट्स इतना ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर नहीं है, लेकिन अगर इसी चीज़ को आप पबजी से रिलेट कर लो तो यही छोटी सी प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगने लगती है। ठीक, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कैसे। तो देखो भाई, मैं नहीं कह रहा कि पबजी बैन होने वाला है, पबजी बिल्कुल भी बैन नहीं होने वाला, तो इससे डरो मत। लेकिन फिर भी पबजी एक ऐसा गेम है जिसमें हमेशा तलवार लटकी रहती है, हमेशा, हर टाइम, हर मंथ कोई ना कोई न्यूज़ आती है कि इस कंट्री ने इस गेम को बैन कर दिया, इस कंट्री ने इस गेम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। इंडिया में ही अक्सर आपको हर दूसरे तीसरे महीने मिल जाता है कि इस स्टेट में जो है बैन हो गया है पबजी। तो मतलब आपको हमेशा न्यूज़ मिला करती है पबजी की कि वो बैन होने वाला है, हमेशा ये चीज़ टॉपिक में रहती ही रहती है। हर साल 2-3 बार इस बारे में बात हो ही जाती है कि पबजी बैन होने वाला है इंडिया में। तो पबजी एक ऐसा गेम है जिस पे तलवार हमेशा लटकी रहती है। अब ये बात सच भी है कि इंडिया में, देखो, इंडिया में पबजी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन प्लेयर्स के बीच में,
लेकिन प्लेयर्स की जो फैमिली है ना वो इस गेम को उतना ही हेट भी करती है, ठीक समझे ना। मतलब जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो ई स्पोर्ट्स में, उनकी फैमिली तो उनको सपोर्ट कर ले जाती है, लेकिन जो नॉर्मल प्लेयर्स हैं ना भाई, वो बहुत डांट खाते हैं इस गेम को खेलने के चक्कर में। तो हाँ, जितना ये गेम पॉपुलर है ना इंडिया में प्लेयर्स के बीच में, उतना ही उन प्लेयर्स के फैमिली मेम्बर इस गेम को हेट करते हैं। तो इसी वजह से ये गेम हमेशा बहुत ही रिस्क में रहता है। अब ये गेम इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि ये सेफ फील होता है कि ये बैन वगैरह नहीं होने वाला है, लेकिन हमेशा हमको होप फॉर द बेस्ट और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट रहना चाहिए, क्योंकि भाई कब क्या आ जाए किसी को कुछ पता नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पबजी बैन होने वाला है और आपको इस गेम को खेलना बंद कर देना चाहिए। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि तैयार रहो, है ना। एक और ऑप्शन अपने लिए खोल के रखो। अगर आपको पबजी के ई स्पोर्ट्स में अपना करियर ट्राई करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम पागलों की तरह इस पर लग जाओ, अपना कमर तोड़ मेहनत कर डालो और सिर्फ पबजी के होके ही रह जाओ। कुछ और ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर साथ में करते रहो, क्योंकि अगर बाई चांस रातों रात ये गेम पबजी मोबाइल अगर मान लो अगर बैन होता है तो मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस पर कि अगर ये किसी भी सूरत में बैन होता है या कुछ रिस्ट्रिक्शन इस पर लगती हैं, तो ऐसा ना हो कि आप फिर इस गेम को अगर खेल नहीं पा रहे हो तो फिर आप कुछ और कर भी नहीं पा रहे हो। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि भले ही मेरे चैनल पे मैं स्टैट देखने जाता हूँ तो मेरी जो ऑडियंस है वो 24 से 28 साल दिखाती है, लेकिन मेरे को पता है कि मेरी ज़्यादातर जो ऑडियंस है, मैक्सिमम ऑडियंस 20 साल के नीचे है, और इस हिसाब से मैं उनसे एज में थोड़ा सा ज़्यादा हूँ। तो मुझे लगा कि ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। मैं समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं उस लायक बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ समझाऊँ, मैं बस बता रहा हूँ आपको। इस चीज़ के बारे में भी सोच के रखो। ऐसा ना हो कि पबजी अगर कभी बैन होता है, कभी भी किसी भी सूरत में, तो आपके पास और कोई ऑप्शन ना बचे, है ना। तो जो समझदार होंगे यहाँ पर वो समझ गए होंगे कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी मैं अब क्या ही बताऊँ। और जो नहीं समझ पाए तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ कि इस गेम के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल मत छोड़ देना। मुझे ई स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना है और मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के मेहनत करूँगा, ऐसा कुछ मत करना। स्किल्स अपनी डेवलप करते रहो, क्योंकि हर किसी को सक्सेस नहीं मिली है। मैं उन लकी वंस में से हूँ जिनको थोड़ी सक्सेस मिल गई इस फील्ड में, लेकिन हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है अपने हिस्से का, है ना। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको स्ट्रगल करना पड़े एक्स्ट्रा, है ना। तो समझो मेरी बात। मतलब मैं जो बता रहा हूँ ये थोड़ा सा आपको वियर्डो साउंड लगेगा। हो सकता है कि कुछ लोग ये सोचें कि मैं रोक रहा हूँ आपको कुछ अचीव करने से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। मैं बस आपको कह रहा हूँ कि आप खूब मेहनत करो पबजी में। अगर आपको करियर बनाना है और आपको लगता है कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप करियर बना सकते हो, खूब मेहनत करो, लेकिन अंधी मेहनत भी मत कर लेना कि अगर मान लो कि बाई चांस पबजी पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगती हैं या फिर ये बैन होता है इंडिया में, क्योंकि अभी पाकिस्तान में भी बैन हुआ आई थिंक, तो मैं नहीं चाहता कि आप उस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम फेस करो, है ना। क्योंकि VPN लगा के आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे पबजी में अगर VPN लगा के गेम चलता भी है तो, समझ आया ना। चलो फिर अब मैं क्या ही बताऊँ, आगे आप लोग खुद ही समझदार हो। बात करते हैं इस गेम प्ले की। तो गेम प्ले तो राइल खत्म हो गया, लेकिन आखिरी बंदा बच रहा था जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे। भाई मैंने जो भी ज्ञान यहाँ पर सुना है ना यार, देखो मैं जानता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा ही ज्ञान झाड़ देता हूँ लेकिन मेरे को लगा कि मेरे को बताना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे भी हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं और मैं नहीं चाहता कि वो कोई गलत डिसीजन ले ले, समझ रहे हो ना। तो मतलब अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ चीज़ों पर बात करो, भले वो टॉपिक बेकार हो। तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया। अब आखिरी बंदा हम लोग ढूंढ रहे थे और यकीन नहीं हो रहा था कि वो बंदा हम लोग को इतनी ज़्यादा परेशानी देगा, क्योंकि लगभग शायद आई थिंक हमने उसको 2 या 3 मिनट तक ढूंढा लगातार, गाड़ी चला चला के, वो बंदा मिला नहीं। लेकिन भाग के जाएगा कहाँ, कहीं लेटा ही होगा, ढूंढ ही लेंगे देर से देर। और फिलहाल ये रहा वो बंदा, और कतई इजी चिकन डिनर। अब देखता हूँ कहीं वॉइस ओवर मेरे को दोबारा ना करना पड़े बस।